दोस्तों, क्या आप भी 2026 से 27 सेशन में आप एडमिशन कराए हैं? जैसे कि इंटर में एडमिशन कराए हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं, पीजी में एडमिशन कराए हैं और डिप्लोमा में एडमिशन कराए हैं। तो दोस्तों, जो एडमिशन फ़ी लगा है ना, वो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा आपको वापस कर दिया जाएगा। जो आपको एडमिशन फ़ी लगा है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा वापस कर दिया जाएगा, आपको अकाउंट में दे दिया जाएगा। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन कैटेगरी के स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और इसका डेट कब से चालू होने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कहीं भी दिक्कत आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग आवश्यक सूचना प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में यहाँ पे एतद द्वारा सूचित किया जाता है। अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हेतु पीएमएस पोर्टल यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए और बीसी ईबीसी के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दिया हुआ है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए 15/7/2026 से पोर्टल खोला जाना निर्धारित है। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है जो स्कॉलरशिप होता है बीसी ईबीसी और एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ना 15 जुलाई 2026 से यह पोर्टल चालू हो जाएगा। अतः सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्णित योजनाएं अंतर्गत आवेदन हेतु सभी प्रकार के दस्तावेज यथा यानी कि यहाँ पे कुछ दस्तावेज के नाम दिया हुआ है, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट तैयार कर ले। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी कि आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी लेना है इस पोर्टल पर आके ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जानकारी क्लियर कर देने वाले हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई करेगा, कितना पैसा मिलेगा और कब तक पैसा मिलेगा, सारी जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो जाना है कि आपका आवेदन ना 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पे योजना का नाम दिया हुआ है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27। जो 2026-27 के सेशन में एडमिशन कराए ना उनके लिए है, क्योंकि पिछले बार 2024-25 और 25-26 के लिए जो एडमिशन कराए थे उनके लिए यह स्कॉलरशिप आवेदन किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27। यदि आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी हुई सभी योग्यता को पूर्ति करनी होगी, जो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन छात्र बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि जो भी स्कॉलरशिप लेगा ना वह बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर बिहार का अदर स्टेट का है ना तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ आवेदक अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक छात्र ने कक्षा 10वीं पास की हो, यानी कि इस स्कॉलरशिप के लाभ लेने के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं पास नहीं किए, 9वीं में 8वीं में है तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आवेदक छात्र का दाखिला किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, यानी कि यह स्कॉलरशिप का लाभ उसी को मिलेगा जो किसी मान्यता प्राप्त यानी कि सरकारी स्कूल में होना चाहिए, सरकारी कॉलेज में होना चाहिए, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो तो उससे इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अगला पॉइंट, आवेदक छात्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि जो छात्र या छात्रा ऑनलाइन आवेदन करेंगे पीएमएस स्कॉलरशिप के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, उनका ना पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट सब दिया हुआ है, ये सब एलिजिबिलिटी ये सब आप में है तो आप पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है 2026-27 के लिए। इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एक्यूरेट लगने वाला है ये सब यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड 100% लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र हो गया कि आपका पारिवारिक आय ना 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, उसके लिए है।
अगर 3 लाख से ज़्यादा होगा तो यह आय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति जात के लिए हो गया, यानी कास्ट के लिए होगा। निवास कहाँ पे रहते हैं उसके लिए हो गया। बैंक खाते का पासबुक, दोस्तों बैंक खाता का पासबुक नहीं लगता है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से यह पैसा आता है। एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, जो आधार से बैंक में लिंक होगा ना, उसी बैंक में आपको डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक का पासबुक नहीं लगेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगा, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट लगने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाइएगा ना, उसमें आपको फीस पेमेंट का जो रसीद होता है ना वो भी चाहिए। मान लीजिए कि आपने अभी मैट्रिक पास किया और इंटर में एडमिशन कराए हैं, तो आप जब एडमिशन कराए होंगे तो वहाँ पर आपको रसीद मिला होगा कि हाँ हम आपसे इतना रुपए लिए हैं एडमिशन के लिए, उस रसीद पर लिखा होगा। चाहे आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन कराए होंगे ना, तो वह रसीद मिला होगा, उस रसीद के द्वारा ही आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि आप इंटर में एडमिशन कराए हैं तो आपको 900 या 1000 रुपये लिया गया है, उस हिसाब से आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जैसे पिछले बार सभी का 900 कुछ रुपए लिया हुआ था, तो उसे 2100 रुपये जो इंटर में नाम लिखाए थे ना, 2025-26 के स्टूडेंट थे, इंटर में एडमिशन कराए थे, तो उनको 2100 रुपये मिला था, क्योंकि पिछले बार अप्लाई किए हुए थे, तो ये सब अनुभव है। तो उसी के हिसाब से बता सकते हैं, जितना पैसा लिया होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना है कि आप जो भी एडमिशन कराए हैं ना, उसका रसीद होना चाहिए आपके पास, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो आप स्कूल से जाकर या कॉलेज से जाकर आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत कितने रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोर्स का नाम है, उसके बाद स्कॉलरशिप की राशि। मान लीजिए कि आप मैट्रिक पास किए और इंटर में एडमिशन कराए हैं, आपसे ना एडमिशन के लिए 900 रुपए या 1000 रुपये लिया गया होगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कम बेस हो सकता है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपको ना 2000 रुपये से लेके 2100, 2200, 2300 के आसपास मिल सकता है, इतना ही मिलता है। वही आपको स्नातक पास किए हैं तो आपको 3000, 3500 रुपये के आसपास लगता है, 2500 भी हो सकता है, लेकिन वही आपको 3500, 4000, 4500 के आसपास रुपये मिलता है। यानी कि जिस हिसाब से आप फीस दिए हैं ना, उसी हिसाब से आपको पैसा भी मिलता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। वही पीजी स्नातक में किया है तो आपको 5000 रुपये लगेगा। उसके बाद डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराए हैं तो 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। वही आप व्यवसाय पाठ्यक्रम यानी वाणिज्य से किया है ना, तो 15,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने कंडीशन में देख लीजिएगा कि आपको कितना रुपए एडमिशन फी लगा है, उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना होगा।